खाने के साथ में कुछ ऐसी चीज बनाई जाए अब जो बहुत ही सिंपल हो और पहले से बना के रखी जा सकती हो। जब हम ओरिएंटल खाना रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो जैसे इंडियन खाने के साथ में टेबल पे बैठते ही कुछ पापड़ आ जाते हैं, तो चाइनीज रेस्टोरेंट में क्या आता है, कुछ एक सैलड सा आ जाता है, कई बार किमची आती है, कुछ खट्टा मीठा आता है, बहुत सारी जगहों पे प्रॉन क्रैकर्स भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मैं बनाने वाला हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा, आप सैलड कहें, कम्प्लीमेंट कहें, कुछ भी कहें, गाजर और ककड़ी यानी खीरे से क्या बना सकते हैं। इसका नाम क्या दें वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, कुकुम्बर, गाजर, विनेगर, चीनी, नमक और उसके साथ सूखी हुई नहीं, फ्रेश वाली लाल मिर्च। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अब करना क्या है इसके लिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो खीरा है उसे हम काट लेते हैं इस तरह से, और अब बीच में से आधा ये भी, और बीच का ये जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है इसे थोड़ा निकाल लेते हैं, सारा नहीं, बाकी भी ये नाइफ से आसानी से निकल जाता है। ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वैसे तो ये कुछ नहीं है, पिकल्ड कुकुम्बर और कैरेट्स हैं। इसकी जो पिकलिंग है वो इतनी आसान है कि आपको लगेगा कि ये रेस्टोरेंट में तो इतनी टेस्टी लगती है, घर में इतनी टेस्टी चीज़ कैसे बन सकती है इतनी आसानी से। ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसे हम काट लेते हैं, ये इसके पीसेस। अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो तो मैंने इसमें से इसका छिलका नहीं निकाला है, ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको लगे कि बीच में बीज ज़्यादा हैं तो निकाल लें। गाजर को क्या करना है, गाजर बहुत सिंपल है, गाजर को भी काटना है हमने। ये गाजर लेकर छील लेते हैं हम, और इसे भी आप ऐसे ही लंबा लंबा काट लें। ये गाजर बहुत ज़्यादा मोटे नहीं और एकदम पतले भी नहीं। ये गाजर तैयार और ये कुकुम्बर तैयार। अगर आप चाहें तो इसको फैंसी शेप्स में भी काट सकते हैं, कैसे जैसे गाजर है, आप चाहें तो इसको पतला पतला स्लाइस भी कर सकते हैं, और आप इसको इस तरह से स्लांट में स्लाइस करें। आप चाहें तो कुकुम्बर को आधा काट के ये जो बीज हैं उसे आप स्कूप कर सकते हैं चम्मच से इस तरह से, और अब इसे आप काट सकते हैं। ये यानी इसकी जो कटिंग है तरह तरह से की जा सकती है। खैर सब्जियां तो हमने काफ़ी तैयार कर ली, अब इसके अंदर थोड़ी तैयारी है मिर्च की, और इसके लिए हमें लाल मिर्च पतला पतला लंबा इस तरह से स्लाइस करना है। ये देखिए एकदम पतला और लंबा। गाजर काट लिया हमने, कुकुम्बर काट ली, और उसके साथ हरी और लाल मिर्च दोनों काट ली। अब ये पिकल तैयार करने के लिए थोड़ा सा पानी, और इस पानी में हम डालते हैं चीनी। ये जो पिकल है खट्टा मीठा पिकल तैयार हो रहा है, कोई तेल नहीं है। हमारे यहाँ पर जो पिकल्स बनते हैं, अचार बनते हैं, उसमें देखिए कितना सारा तेल होता है, इसके अंदर तेल बिल्कुल भी नहीं। चीनी के साथ इसमें डालते हैं नमक, और चीनी घुल जानी चाहिए। इसे मिक्स कर लें। सिर्फ हमने इसे इतना पकाना है कि चीनी जो है पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, घुल जाए इसके अंदर। और फिर अब इसके अंदर हम डालते हैं ये कटी हुई मिर्च, हरी और लाल। वाह, नमक, मिर्च और चीनी पानी के साथ में, कितनी बढ़िया चीज़ है। देखिए सारा टेस्ट तो यही दे रहे हैं। चीनी घुल चुकी है, अब गैस को मैं बंद कर देता हूँ, और ये जो सब्जियां हैं इसे हम इसके अंदर डालते हैं, गाजर और खीरा, और इसके साथ इसमें डालें ये वाइट विनेगर, खट्टा खट्टा विनेगर। ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है इस समय, हल्का सा आप इसको टेस्ट ज़रूर कर लें। ये मिक्स कर दिया हमने। अब ये जो पिकल है तैयार है। नहीं, इसको अभी पकने में समय लगेगा, इसे हम गैस पे नहीं पकाएंगे, सिर्फ इसी तरह से इस मिक्सचर के अंदर रहने देंगे, ताकि जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद मज़ा आएगा इस पिकल को खाने का। आप इसी तरह से इसको मैच्योर होने दें। कितनी देर तक? कम से कम 6 घंटे तक। उसके बाद खा के देखें। किसी भी चीज़ के साथ में जब आप इसको रखेंगे बहुत मज़ा आता है, लेकिन
6 घंटे के बाद आप इसको किसी जार के अंदर भर के या किसी बर्तन के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते ये जो सब्जियां हैं ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाएं। जी हाँ, इस तरह से अगर आप बाहर रहने देंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। आप फ्रिज में रखें और इसे आप रख सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जी हाँ, उससे ज़्यादा नहीं। फ्रिज के अंदर रखें, बहुत बढ़िया रहती है। और जैसे जैसे अगले दिन यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसका जो स्वाद है वो और बढ़ता जाता है। इसके लिए थोड़ा ठंडा होने के बाद जार में रखें, मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता है। जैसे जैसे ठंडा होगा उसके साथ साथ ये सब्जियां सॉफ्ट होती रहेंगी और इसके अंदर जो टेस्ट है नमक का, उसके साथ विनेगर का, और सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ये चिलीज़। कुछ लोग इसके अंदर और भी फ्लेवरिंग डालते हैं, लौंग भी डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर बे लीफ भी डालते हैं। मुझे लगता है एकदम सिंपल प्लेन टेस्ट रखा जाए, यानी सारे बेसिक टेस्ट बेस्ट वही रहते हैं। इस पिकल के अंदर कम से कम 6 घंटे रखें, ज़्यादा रख सकते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। बना के भी रखा जा सकता है और उसके बाद खा के देखें। देखने में सिंपल है लेकिन जैसे ही आप मुंह में डालेंगे खट्टा मीठा तीखा नमकीन, वाह, इससे बढ़िया टेस्ट कोई और नहीं। पिकल्ड क्यूकम्बर एंड कैरेट बनाने के लिए हमें चाहिए खीरा 2, गाजर 3, ताज़ी कटी हुई लाल मिर्च 2, ताज़ी कटी हुई हरी मिर्च 1, चीनी आधा कप, विनेगर आधा कप, नमक स्वाद अनुसार।